हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में आज हम बात करेंगे सार्थक अंक, जो कि बच्चों क्लास 11th फिजिक्स में भी है और साथ में 11th के केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक मिलेगा। तो किसी भी यौगिक का हम सार्थक अंक कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि एक साल पूछ दे और फिर 2-4 साल ना पूछे। सार्थक अंक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को तैयार करना है। सार्थक अंक है क्या, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है। किसी भी भौतिक राशि जिसका हम मापन यथार्थपूर्वक कर सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, और फिर इसको व्यक्त करने के लिए हम एक निश्चित अंकों का प्रयोग करते हैं, जिसे सार्थक अंक कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास गेहूं है, उसकी हमने माप की और फिर बोला भैया 4.154 किलोग्राम। तो फिर हमने कहा कि ये जो गेहूं था वो एक भौतिक राशि है और इसका हमने मापन किया, यथार्थपूर्वक व्यक्त किया। भाई मापन जिसका हम कर सकते हो भौतिक राशि है, फिर उसको हमने व्यक्त कर दिया, मापन करके हमने व्यक्त किया कि हाँ 4.145 ग्राम है। कहने का मतलब वो दशमलव में रूप में व्यक्त करना या अंकों के रूप में व्यक्त करना, वो उसका सार्थक अंक कहलाता है कि वास्तविक रूप से इनके सार्थक और उपयोगी अंक क्या है। तो किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है। मापन करते समय जितना अधिक सार्थक अंक होगा, है ना, उतना ही वो अधिक यथार्थ मापन माना जाएगा। ये परिभाषा वगैरह नहीं पूछा जाता है, सीधा यहां से यदि परिभाषा पूछेगा तो एक नंबर में कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। मुख्य रूप से यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है कि आप जैसे बोल देगा 1.234 का सार्थक अंक कितना है। ठीक, यहां पर सबसे पहला रूल्स बताऊंगा बच्चों कि यदि मेरे पास कोई संख्या दे रखा है, उसमें दशमलव में परिवर्तन कर दें तो उसमें सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं होता। पहला रूल्स है आपका, जिससे मैं कह दिया 1.234 है, में सार्थक अंक टोटल कितना बच्चों 4 है, 1 2 3 4। यदि इसका दशमलव स्थान बदल दें, जैसे आप कह दो कि 1.234 में सार्थक अंक, तो दोनों में सार्थक अंक जो होंगे वो 4 ही रहेंगे। यानी दशमलव का स्थान बदलने पर किसी भी अंकों का सार्थक अंक नहीं बदलता। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे पास कोई संख्या है, यदि उसका दशमलव स्थान बदल दें तो क्या सार्थक अंक में परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, दूसरा ये है कि हमारे पास कोई संख्या है, वो अशून्य है और उसके बीच में जितने भी शून्य होंगे उन सबको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। दो अशून्य के बीच, जैसे बच्चों जैसे हमारे पास है 21.005। अब देखो जरा, यहां पे 2 है और यहां पर 5 है और 1 है, यहां पर देखो बीच में 2 जीरो है, लेकिन उसके बाद अशून्य संख्या मतलब एक निश्चित संख्या है। तो यदि मैं कह दूं कि इसका सार्थक अंक केवल 3 होगा, 1 2 3, ऐसा नहीं है। इस जीरो को भी हम काउंट करेंगे, सार्थक अंक मतलब अशून्य के बीच 1 और 5 के बीच चाहे 5 जीरो हो, फिर भी उसको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 2 5। यदि कुछ इस प्रकार से होता, मान लो 2 5 और 0.005 में सार्थक अंक, तो आप लोग देखो बोला गया है कि सार्थक अंक काउंट करते समय अशून्यों के बीच में जो शून्य होते हैं, मतलब यहां पर आप देखो 2 अशून्य का मतलब है ये कि ये 5 और ये 5, इसके बीच जितने भी शून्य इन सबको काउंट करेंगे। तो टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बच्चों, 3। यहां पर 1 2 3 है ऑलरेडी और यहां पर आपका 5, कुल मिलाकर के 8 हो गया। यानी अशून्य के बीच यदि शून्य है, अशून्यों के बीच यदि शून्य है तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो पहला रूल्स है कि दशमलव का स्थान बदल दें तो सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा रूल्स ये है कि 2 अशून्य के बीच में यदि शून्य है उसको भी हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, यदि हमारे पास अशून्य संख्या के बाईं ओर
शून्य स्थित है। समझिएगा, अशून्य संख्या के बाईं ओर, जैसे हमारे पास अशून्य संख्या है और उसके बाईं ओर तीसरा रूल से बच्चों 0.008 में सार्थक अंक, तीसरा रूल्स समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारे पास अशून्य संख्या और उसके बाईं ओर जितने भी जीरो हैं, अशून्य संख्या उसके बाईं ओर जितने भी जीरो हैं उनको हम सार्थक अंक नहीं मानते, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या आप कहोगे 1 होगी, केवल 8। हाँ, इधर कोई अंक यदि हो जाता तो फिर हम उसको मानते, लेकिन यदि सार्थक अंक अशून्य के पहले जीरो कोई है तो उसको काउंट नहीं करते। तीसरा रूल्स, पहला क्या था, दशमलव का स्थान बदलने से सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा यह था कि यदि अशून्यों के बीच में शून्य है, अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य है तो उनको सार्थक अंक मानेंगे, लेकिन यदि प्रथम अशून्य, ये हमारा अशून्य है और अशून्य के बाईं ओर जितने भी जीरो हैं उन्हें हम सार्थक अंक में गिनती नहीं करते हैं। किंतु यदि दाईं ओर होता तो उसे हम सार्थक अंक में गिनती करते। जैसे बच्चों बाईं ओर हम संख्या में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे ही आ जाता 0.070 में सार्थक अंक बताओ, तो आप कहते कि बाईं ओर को हमें नहीं लेना है लेकिन दाईं ओर की संख्या को लेना है, तो दाईं ओर की संख्या 0 इसको भी मानेंगे तो सार्थक अंक 2 हो गया। मतलब किसी अशून्य के यदि बाईं ओर है उसको नहीं लेना है और दाईं ओर है उसको लेना है। याद करके रखिए बच्चों, बिल्कुल याद करके रखिए, किसी भी अशून्य संख्या के दाईं ओर है उसे बिल्कुल नहीं लेना है और बाईं ओर है उसे नहीं लेना है और दाईं ओर जो भी है उसे लेना है। 3 रूल्स हो गए। पहला, दशमलव में परिवर्तन किया हमने, कोई बदलाव नहीं। 2 अशून्य संख्याओं के बीच यदि हमारे पास शून्य उनको भी सार्थक अंक में काउंट करेंगे। यदि हमारे पास बच्चों अशून्य संख्या यदि उसके बाईं ओर शून्य तो उसे काउंट नहीं करेंगे, दाईं ओर है तो उसे हम काउंट करेंगे। कितने हो गए? 3 रूल्स हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। यदि हमारे पास दशमलव नहीं है, बिल्कुल जैसे मैं कहता हूं 15,280, ठीक है, यहां पर देखिएगा दशमलव नहीं है, दशमलव रहित मतलब दशमलव नहीं है, दशमलव रहित मतलब दशमलव नहीं है, तब दाईं ओर कि जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। फिर समझिएगा, दशमलव रहित है, में सार्थक अंक कितना होगा? सार्थक अंक यहां पर होगा 1 2 3 4। यदि दशमलव नहीं है तो फिर दाईं ओर के जीरो को हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, थोड़ा फिर से समझिएगा। जैसे मैं कह देता कि 15.200 में सार्थक अंक बताओ, तो आप कहते कि सर इसमें दशमलव है और दाईं ओर है। देखो दाईं ओर है, दाईं ओर है, दाईं ओर, बाईं ओर नहीं, ध्यान रखिएगा, दाईं ओर है, इसके दाईं ओर, फिर भी इसको हम काउंट करेंगे में इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 2 3 4 5 होगी, लेकिन इसमें सार्थक अंक की संख्या 4 होगी। इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, दशमलव नहीं है इसलिए, दशमलव नहीं है इसलिए। ठीक है, यदि दशमलव होता तो इस जीरो को भी हम काउंट कर लेते, लेकिन यदि दशमलव नहीं है तो फिर दाईं ओर के जीरो को काउंट नहीं करना है। इसमें एक अपवाद है कि यदि कोई मापन में दे के रखा हो, जैसे 200 मीटर दिया है तो किसी मापक के लिए है बच्चों, है ना, यानी माप की संख्या है, तब इसमें सार्थक अंक 3 हो जाता। यानी कहीं मापक के लिए दिया हो तो सार्थक अंक उसको हम काउंट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, कंडीशन का मतलब ये समझ में आया कि 15,200 है में सार्थक अंक बच्चों, तो आप कहोगे केवल 3 होगा, दशमलव नहीं है। लेकिन यहीं पे दशमलव करके जीरो होता तो फिर आप कह देते इसमें सार्थक अंक 5 है। यहीं पे 200 मीटर यदि आ जाता में सार्थक अंक की संख्या 3 है, क्योंकि यहाँ पे माप का है बच्चों। ठीक है, माप में दिया है, ठीक है, तो सार्थक अंक 3 हो गया। 200 मीटर है, 1000 किलोमीटर है, तो फिर इसका सार्थक अंक 4 होगा, क्योंकि ये आपका माप के रूप में है। किस रूप में बच्चों? माप के रूप में। कोई दिक्कत तो नहीं, एक एक पॉइंट चर्चा करेंगे। इसके बाद चलते हैं 5वें नंबर पर। यदि मान लीजिए कोई भी संख्या दे के रखा और 10 के घात के रूप में, ठीक है, जैसे आपके पास है 3.156 गुणे 10 घाते 9 में सार्थक अंक
तो फिर हमें इस घात को लेकर नहीं चलना है, इस घात को लेकर बिल्कुल नहीं चलना है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं, मेन रूप से इसका पॉइंट देखना कि 1 2 3 4 5, ये ले लो 5। मुख्य रूप से समझ में आया कि मान लीजिए घात के रूप में है तो उसे लेकर ही नहीं चलना है। यदि संख्या को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो घात को हम सार्थक रूप में नहीं काउंट करते, कोई भी बच्चों काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, और यदि मात्रक बदला हुआ, लास्ट में छठा पॉइंट आपका जो है, ये 5वां पॉइंट था, छठा पॉइंट ये है कि यदि मात्रक में बदला हुआ, कोई मीटर से सेंटीमीटर में बदल गया, जिसे मैं कहता हूं कि 0.0432 मीटर है, इसको मैं बदल दिया मिलीमीटर में। मिलीमीटर में बदलने के लिए मुझे इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये मिलीमीटर में बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 दशमलव लग जाएगा, 4.3.2 मिलीमीटर में सार्थक अंक 3 ही होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस अंक के बाईं ओर 0 को काउंट करेंगे नहीं, तो इसमें सार्थक अंक 3 ही है, और इसमें ऑलरेडी आपको सार्थक अंक 3 दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके 6 रूल्स हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैं आपसे कह दूं, इसमें बताओ एग्जाम्पल्स, मैं आपसे पूछता हूं एग्जाम्पल्स बताना। 4.0 में सार्थक अंक, तो चूंकि आपने पढ़ा है कि दशमलव यदि है और दाएं ओर 0 है तो उसको हम काउंट करेंगे, तो सार्थक अंक 2 हो गया। अगला नंबर बोलता हूं 500 में सार्थक अंक, तो अब जानते हैं हम दशमलव नहीं है, इसलिए केवल सार्थक अंक 1 होगा। लेकिन यहीं पे यदि आ जाता 200 या 2000 मीटर में सार्थक अंक, तो फिर आप कहते कि सर इस बार ये माप के रूप में देके रखा है, इसलिए सार्थक अंक हम 4 मानेंगे। ठीक है, देखो यहां पर 0 काउंट किया क्योंकि दशमलव लगा है, यहां पे 0 काउंट नहीं किया क्योंकि दशमलव नहीं लगा है, लेकिन किसी माप में यदि दे रखा है तो फिर उस 0 को भी हम काउंट करते हैं। दाईं ओर की बात कर रहे हैं, बाईं ओर की तो बात ही अलग है, बाईं ओर की तो बात ही अलग है बच्चों। बाईं ओर की कहानी कुछ और है। ठीक है, बाईं ओर की कहानी कुछ और है, जैसे मैं कह देता 0.00523 में सार्थक अंक, तो फिर आप कहते कि सर बाईं ओर को तो काउंट ही नहीं करना है, तो फिर इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं बच्चों 4.000 में सार्थक अंक, तो फिर आप कहोगे सर दाईं ओर दशमलव है तो सबको काउंट कर लो, तो 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार और कई सारे हम देख लेते हैं। जैसे आपका आ गया 4.132 × 10⁻15 में सार्थक अंक, तो कहोगे सर ये 10 के घात को तो काउंट ही नहीं करना है, तो 4 ही हो जाएगा। सही है कि नहीं? 10 के घात को काउंट नहीं करना है तो 4 हो जाएगा, कितना भी लंबा चौड़ा हो जाए। तो ये चीजें हैं बच्चों, इतना आप लोग तैयार रखें। तो चलिए एक बार फटाफट देखते हैं। पहला रूल्स यहां पर देखिए, किसी संख्या के दशमलव में स्थान बदल दें तो उसके सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2 अशून्य है बच्चों, उनके बीच कितने भी शून्य हैं उनको भी सार्थक अंक में हम काउंट करेंगे। जैसे हमारे पास हमने पहले ही बताया था कि 8.00058 है, तो इसमें हम इन 0 को काउंट करेंगे। 0 कब काउंट नहीं करते हैं? जब मान लीजिए 5 8 के पहले दशमलव कितने भी 0, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। दाईं ओर को कब काउंट नहीं करेंगे? दाईं ओर को काउंट कब नहीं करेंगे? जब दशमलव ना लगा हो तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। दशमलव लगा हो तो काउंट करेंगे। यदि माप में दे के रखा हो 200 मीटर 2000 किलोमीटर तो इसको काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगला नंबर देखो। प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। बाईं ओर नहीं मानेंगे, लेकिन दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। दाईं ओर वो कब? जब बच्चों दशमलव लगा हो। कब? जब दशमलव लगा हो। लेकिन जब दशमलव ना लगा हो तो फिर हम उसमें नहीं मानते। आगे देखिए, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य को सार्थक अंक में नहीं मानते। जैसे इसमें देखो दशमलव नहीं लगा है, इसलिए 0 को हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। 13,200 में केवल 3 ही हम सार्थक अंक मानेंगे। लास्ट में दशमलव लगा होता तो इन 0 को काउंट करते, लेकिन दशमलव नहीं लगा तो इसलिए 0 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 10 की घात के रूप में बच्चों तो हम उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। मात्रक बदल देने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका सार्थक अंक वही रहता है। तो ये उसके कुछ रूल्स हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। जिसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं।
और बच्चों डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, वहां से ऐप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लो, समय देता हूं नोट्स तैयार करने के लिए। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करिए। यूट्यूब पे ये चैनल 11th क्लास के लिए स्पेशल रूप से बनाया गया है। ओके बच्चों, फिर से एक बार जय हिंद, वंदे मातरम।